नेपाल में फिर विरोध, जेएनजी जिसे लाया उसी के खिलाफ। जो सरकार बदलने आए थे वही सरकार बदलने की मांग पर उतरे। सितंबर 2025 नेपाल में इतिहास बना। युवाओं ने जेएनजी ने 73 साल की जान देकर, संसद जलाकर, सड़कों पर उतरकर केपी शर्मा ओली की सरकार गिराई। अंतरिम प्रधानमंत्री बनी पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की। और मार्च 2026 के चुनाव में उसी जेएनजी की ऊर्जा ने एक रेपर, स्टार कल्चरल इंजीनियर और काठमांडू के पूर्व मेयर को प्रधानमंत्री बना दिया। 35 साल के बालेन शाह उर्फ बालेन नेपाल के इतिहास के सबसे युवा प्रधानमंत्री। उनकी राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी यानी आरएसपी ने 275 में से 124 सीटें जीती। बालेन शाह ने खुद केपी शर्मा ओली को उनके अपने गृह जिले झापा में हराया, जहां ओली 1991 से जीतते आए थे। यह था बदलाव का सपना और अब 3 महीने ही वही जेएनजी बालेन शाह के खिलाफ उतरी। क्यों हुआ फिर बवाल? नेपाल की राजधानी काठमांडू में रविवार को सैकड़ों लोग सड़कों पर निकले। मुद्दा था सरकार की अतिक्रमण हटाओ मुहिम। बालेन शाह जब काठमांडू के मेयर थे तब से जाने जाते थे कठोर कार्रवाई के लिए। उन्होंने फुटपाथ, अनाधिकृत बाजार, अनौपचारिक बस्तियां सब हटाई। यही आक्रामक रूप वो प्रधानमंत्री बनकर भी लाए। लेकिन इस बार एक बड़ी गड़बड़ी हुई। काठमांडू के कीर्तिपुरा में करीब 150 विस्थापित झुग्गी वासियों को एक ही सरकारी केंद्र में रखा गया। बाढ़ ने उस केंद्र को प्रभावित किया और इन परिवारों को वहां से भी हटना पड़ा। प्रदर्शनकारी बोले, जो लोग पहले ही बेघर थे उन्हें और बेघर करोगे। उचित पुनर्वास के लिए जबरन बेदखली, यह अमानवीय है। दूसरी चिंगारी, गणेश नेपाली की मौत। 25 साल के गणेश नेपाली पातो राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म पर ड्राइवर ने खुद को आग लगा ली। उनकी मौत ने युवाओं में भारी आक्रोश भड़काया। प्रदर्शनकारियों ने उनकी मौत को व्यापक आर्थिक निराशा से जोड़ा। युवा बेरोजगारी, आर्थिक ठहराव और एक ऐसी सरकार जिसने बदलाव का वादा किया लेकिन अभी तक बुनियादी समस्याएं नहीं सुलझाई। जेएनजी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी, जो मांग लाया उसी ही रोका। जब जेएनजी कार्यकर्ताओं विस्थापित परिवारों की जांच करने गए तो पुलिस वालों ने उन्हें बेटों से पीटा और गिरफ्तार कर लिया। कोसी प्रांत में एकजुटता प्रदर्शन में 26 लोग और गिरफ्तार। नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष गगन कुमार थापा ने गिरफ्तार कार्यकर्ताओं और पत्रकारों की तत्काल रिहाई की मांग की। विडंबना, बालेन शाह के लिए एक कड़वा सबक। यह विरोध बालेन शाह की सरकार के लिए पहली राजनीतिक बड़ी परीक्षा है। जेएनजी जो उन्हें लाया वही उनके खिलाफ खड़ी है। विश्लेषकों का कहना है पिछले साल केपी शर्मा ओली को भ्रष्टाचार और कुशासन के आरोप में जेएनजी ने हटाया था। आज वही जेएनजी बालेन शाह को घरेलू नीतियों पर घेर रहा है। विडंबना यह है कि इतिहास बहुत जल्दी दोहरा रहा है। पृष्ठभूमि, नेपाल कैसे यहाँ पहुंचा। सितंबर 2025 सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया। युवाओं ने विरोध किया। सरकार ने गोलियां चलाई। 21 प्रदर्शनकारी मारे गए। अगले दिन उग्र प्रदर्शन, संसद, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन में आग। कुल 74 मौतें, 2100 से ज्यादा घायल। केपी ओली ने इस्तीफा दिया। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की अंतरिम पीएम बनी। संसद भंग, मार्च 2026 में चुनाव। आरएसपी और बालेन शाह का लहर। ओली को उनके घर में हराया। 35 साल के पीएम। अब चुनौती, बालेन शाह को विरासत में मिली गहरी युवा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आर्थिक ठहराव, राजनीतिक स्थिरता। उनकी नई राजनीति की परीक्षा अभी शुरू हुई है। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगे, पीएम बालेन शाह का इस्तीफा, गिरफ्तार कार्यकर्ताओं की रिहाई, विस्थापित परिवारों के लिए तुरंत स्थायी आवास और युवा बेरोजगारी से निपटने के लिए आर्थिक सुधार। भारत की नजर क्यों? नेपाल भारत का सबसे करीबी पड़ोसी। दोनों देशों के बीच खुली सीमा। लाखों नेपाली नागरिक भारत में काम करते हैं। अगर नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है तो भारत नेपाल संबंध, सीमा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता सब प्रभावित होते हैं। यह भी ध्यान देने वाली बात है, चीन नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में लगातार है। जब नेपाल अस्थिर होता है तो चीन उसका फायदा उठाता है। बालेन शाह का उदय एक प्रेरणादायक कहानी था। रेपर से प्रधानमंत्री, लेकिन लोकतंत्र सिर्फ उदय नहीं, काम चाहिए। जेएनजी ने ओकेपी ओली को गिराया था भ्रष्टाचार और कुशासन के नाम पर। अगर बालेन शाह के कार्यकाल में भी वही समस्याएं बनी रही तो जेएनजी फिर सड़क पर आएगी। यह एक चेतावनी है।